हेलो दोस्तों, फिनिक्स स्टडी सर्कल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे 17वीं बीपीएससी के लिए करंट अफेयर का। ठीक है, जिसमें हम लोग का एक राष्ट्रीय घटनाक्रम और एक अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम संबंधी वीडियो अपलोड कर दिया जा चुका है। जो नहीं देखा जाकर देखें। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो डिस्कशन किए हैं उसका एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। आप उसको देखिए। ये आखिरी टाइम है, बिल्कुल अब 8-10 दिन ही बचा है एग्जाम का, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप उसको देखिएगा, आपको बहुत फायदा होगा, रिविजन हो जाएगा आसानी के साथ। अभी हम लोग करंट अफेयर जो करेंगे उसमें विज्ञान लिखा हुआ देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बेसिकली जो है संबंधित होगा। ठीक है, जो कि आप कभी आपको बताए थे। उतना 69वीं जो 69वीं यूपीएससी का जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसमें बताया था कि उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन जो है 7 से 8 क्वेश्चन उसमें इंट्रोड्यूस किया है। और सभी का जो है कहीं ना कहीं जो वो करंट अफेयर से रिलेटेड था। ठीक है, तो इसका कुछ बेसिक भी जाना चाहिए, लेकिन अभी हम लोग को करंट अफेयर थोड़ा सा देखना है। और उसी संबंधित कुछ हम जो है उसको अपडेट आप लोग को यहाँ पर देना है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला, अपनी तरह के पहले त्रिसेवा फ्यूचर वारफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। तो यहाँ सिंपली जानना है कि फ्यूचर वारफेयर कोर्स का आयोजन जो है, जो त्रिसेवा है, वो नई दिल्ली में आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, डब्ल्यूएचओ के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला प्रथम देश कौन बन गया? तो ये कौन बन गया है? जॉर्डन बन गया। देखिए, कुष्ठ रोग लेप्रोसी जिसको कहते हैं, ये कैसा बीमारी है? ये जीवाणु से होने वाली बीमारी। ठीक है, तो इस तरह से भी इसको ट्रेडिशनल वाला से आपको जोड़ के थोड़ा सा देखना है और पढ़ना है। चलिए, अच्छा थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए देखिए। अब जो है यहाँ पर ये है, ईरान द्वारा इस अनुसंधान उपग्रह को लॉन्च किया गया, तो उसका नाम था चंद्रयान 1। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रेस बायोपिया को से प्रभावित व्यक्तियों के लिए पढ़ने के चश्मे पर निर्भरता को कम करने हेतु किस आई ड्रॉप को लाइसेंस दिया गया था? उसका लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया, तो उसका नाम था प्रेस वू। ठीक है, जो प्रेस बायोपिया जो होता है आंखों में प्रॉब्लम, उसको जो है खत्म करता है। प्रेस बायोपिया में क्या होता है? ये आंखों का एक बीमारी है। ठीक है, जैसे मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है। ठीक है, उसी तरह से प्रेस बायोपिया है। ये जो है जब आई साइट वाला प्रॉब्लम आएगा तो उसमें ये पढ़ेंगे आप लोग। चलिए, तो प्रेस व्यू का इसका निर्माण कौन किया था? तो ये किया था ENTOD फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, मुंबई ने इसका जो है निर्माण किया था। डीआरडीओ जो है किस स्वदेशी हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण कर लिया है? तो उसका नाम है जोरावर। जोरावर क्या है? तो स्वदेशी हल्का टैंक है, ये टैंक है। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पर 8 एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना का चौथा और पांचवा पोत का जलावतरण कहाँ किया गया है? कोच्चि। कोच्चि में किया गया है। ठीक है, और इनका नाम जो है वो मालपे और मुल्की है। तो ये मालपे और मुल्की क्या है? ये एंटी सबमरीन है। क्या है? एंटी सबमरीन है। चलिए नेक्स्ट, अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो ये चांदीपुर उड़ीसा में किया गया है। कहाँ किया गया है? चांदीपुर उड़ीसा में किया गया है अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का। ठीक है, चलिए, भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए के टीके का नाम क्या है जिसकी बाल चिकित्सा खुराक को लॉन्च किया गया? तो उसका नाम है हैवी श्योर। और इसको टीका को लॉन्च किया है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। कौन सा देश तरंग शक्ति 2024 के नाम से अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया? तो ये भारत किया है, तरंग शक्ति, है ना। एयरफोर्स का ये जो है क्या है? हवाई अभ्यास। यह अभ्यास 2 चरण में हुआ है ना। एक सुलूर था तमिलनाडु में, और दूसरा जोधपुर राजस्थान। नेशनल वन हेल्थ मिशन यानी के तत्वाधान में हम महामारी से निपटने की तैयारियों का आकलन करने के लिए कहाँ विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया? तो ये किया गया अजमेर में। चलिए नेक्स्ट है, कहाँ पर पहला स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत स्वदेश निर्मित
प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया तो वो है गोवा। ठीक है, प्रदूषण को नियंत्रित करने वाला पोत का लॉन्च किया गया है, और उसका नाम है समुद्र प्रताप। ठीक है, किसने अपनी ओरल हैजा वैक्सीन ओसीबी हिलकोल को लॉन्च किया है? तो हिलकोल को लॉन्च करने वाला कौन है? भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। ठीक है, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, ये जो है ओरल हैजा वैक्सीन है। ठीक है, ओरल हैजा। और जैसे आपको बता दें कि हैजा जो है उसको कोलरा कहते हैं, जो विब्रियो कोलरा नामक बैक्टीरिया से ये होता है। ठीक है, यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण हेतु डीआरडीओ और भारत डायनामिक्स लिमिटेड को मंजूरी दी? तो उसका नाम है अस्त्र मार्क वन। ये जो है मिसाइल है, उसका निर्माण डीआरडीओ और भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किस राज्य में नए मोर अभयारण्यों का स्थापना किया गया? मोर अभयारण्य, पीकॉक सेंचुरीज, तो कर्नाटक और केरल में। एक आईटी आउटरीच हुआ था, है ना, जुलाई 2024 में, इतिहास का सबसे बड़ा सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी, है ना, व्यवधान में आईटी आउटरीच हुआ था, जिसके कारण कौन सा कंप्यूटर प्रभावित हुआ था? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से संचालित संचालित जो है सभी कंप्यूटर जो है क्या हुआ था? प्रभावित हुआ था इसमें। नेक्स्ट है, इस घटना के कारण विश्व के लगभग 8.5 मिलियन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से चलने वाले कंप्यूटर प्रभावित हुए थे। और यह जो है क्यों हुआ था? तो एक सॉफ्टवेयर अपडेट करना था, और उसका नाम था क्राउड स्ट्राइक, इसके कारण जो है ये आईटी आउटरीच हुआ था। चलिए, किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया है? तो यह था हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, और इसका नाम है इको जेन। ठीक है, और अभी जो बता रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पूरी तरह हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व के किस पहली वाणिज्यिक यात्री नौका का अनावरण किया गया है? तो उसका नाम है एमवी सी चेंज, और इसका जो है अनावरण उद्घाटन किया गया है सैन फ्रांसिस्को खाड़ी यूएसए में। तो आप देख लीजिए यहाँ पर जो है ये यूएसए है, इस तरह से उसका मैप। ठीक है, यूएसए का। और यहाँ पर जो है सैन फ्रांसिस्को खाड़ी है यहाँ पर, वहीं पर जो है इसका जो है क्या किया गया है? अनावरण किया गया है। चलिए नेक्स्ट, वहां पर सैन फ्रांसिस्को शहर है। अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी सेरा ने ब्लू ओरिजिन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसको साझेदार देश घोषित किया है? तो किसको किया है? भारत। और यह कार्यक्रम किन देशों के लिए है? तो जिन्होंने अंतरिक्ष में बहुत कम या कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं भेजा है उसके लिए। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस स्थान पर जंपिंग स्पाइडर की दो नई प्रजाति खोज हुई? तो ये पश्चिमी घाट में। ठीक है, और इसका नाम जो है वो इंडियन साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है। एक का नाम एम एस स्वामीनाथन के नाम पर, हैब्रो सिस्टम स्वामीनाथन, और दूसरे का नाम जो है हैब्रो सिस्टम बेंजामिन रखा गया है, प्रोफेसर सुरेश पी बेंजामिन के नाम। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, देखिए किसने द्विवार्षिक वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी की? यह कौन जारी करता है? खाद्य और कृषि संगठन यानी एफएओ द्वारा जो है वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट जारी करता है प्रत्येक 2 वर्ष में। जैसे भारत सरकार जो है ना, भारतीय वन इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आईएफएसआर जारी करता है हर 2 साल में, उसी तरह से एफएओ भी जो है वैश्विक वन स्थिति की रिपोर्ट जारी करता है। और इसके हिसाब से 1990 से 2000 के बीच में 15.8 मिलियन हेक्टेयर का जो है ना वार्षिक वन उन्मूलन के दर से जो है ना वन का उन्मूलन हुआ है। और यही 2015 से 2020 के बीच में कितना था वन उन्मूलन दर? 10.2 मिलियन हेक्टेयर। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि वन जो है पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो 31% है, जिसको 4.1 बिलियन हेक्टेयर डेटा है। मतलब टोटल जितना भूमि है उसमें जो है 31% पर क्या है? वन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, किन 5 देशों के पास विश्व का 54% वन क्षेत्र है? तो नाम याद रखिए, रूस, ब्राजील, कनाडा, यूएसए और चीन।
ठीक है, रूस, ब्राजील, कनाडा, यूएसए और चीन। ठीक है, इसको ब्रूस से भी याद रख सकते हैं ऐसे। ठीक है, ब्राजील, रूस, यूएसए, चाइना और कनाडा। नेक्स्ट, आधुनिक जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये सशस्त्र बल चिकित्सा विद्या महाविद्यालय पुणे में किया गया है। भारत किस विस्फोटक का विकास किया है? तो उसका नाम है सेवेक्स टू। ये एक विस्फोटक है सेवेक्स टू, और उसका विकास भारत किया है। और यह ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन से दुगना घातक है। ठीक है, मतलब 2 TNT जो है एक सेवेक्स के बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट है, दक्षिण कोरिया, यूएसए और जापान ये मिलकर त्रिपक्षीय अभ्यास एक किए हैं। उसका नाम है फ्रीडम एज। ठीक है, और अपने संपूर्ण जीव जंतुओं के चेक लिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? वह है भारत बन गया है। नेक्स्ट है, देश के सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, बेंगलुरु कर्नाटक में ये किया गया है। नेक्स्ट है, किन दो देशों के बीच होपेक्स वायु सैन्य अभ्यास किया जा रहा है? तो भारत और मिस्र के बीच ये किया जा रहा है होपेक्स। ठीक है, होपेक्स। डीआरडीओ ने किस सेना के लिए मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट चैफ रॉकेट विकसित किया है? वह भारतीय नौसेना के लिए किया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नासा द्वारा मौसम और सौर तूफानों की निगरानी हेतु कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया है? मौसम और सौर तूफानों की निगरानी के लिए उसका नाम है गोज यू, माने जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट। नेक्स्ट, भारतीय सेना द्वारा विद्युत रक्षक लॉन्च किया गया है, वह क्या है? ये क्या है? ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स समर्थित जनरेटर निगरानी है और सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली है। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स समर्थित जनरेटर निगरानी, सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली है। गोज। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो वर्ष 2025 को अंतरराष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्ष के रूप में इसको क्या किया जाएगा? सेलिब्रेट किया जाएगा। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एग्जाम में आने के चांस है। अर्थ सिस्टम साइंस डाटा नामक जर्नल में प्रकाशित ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड बजट 2024 नामक रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित गतिविधियों से नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन है? तो वो है भारत है ना, और चीन जो है उसका पहला। चलिए नेक्स्ट है, डब्ल्यूएचओ ने किस भारतीय संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है? ये किया है निमहांस हैदराबाद को, है ना, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा संपदा संस्थान हैदराबाद। इस संस्थान ने स्टेट ऑफ ग्लोबल ईयर 2024 शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट एंड एवं इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवेल्यूशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं CSC, है ना, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के अनुसार संपीड़ित बायोगैस उत्पादन क्षमता में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो CBG में जो है कौन आगे है? वो तो उत्तर प्रदेश आगे। ठीक है, और भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान UAV, इसको ड्रोन भी कह सकते हैं ना, उसका नाम क्या है? अनावरण किया गया मई 2024 में। उसका नाम है FWD-200B। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे बड़े ज्ञात किस ब्लैक होल की खोज की गई है? तो ब्लैक होल का नाम है गैया BH3। इंपोर्टेंट है। विश्व के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का परीक्षण किसने किया? तो भारत ने किया। ये अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है। और उस इंजन का, रॉकेट का क्या नाम है? रॉकेट का नाम है अग्निबाण सॉर्टेड। ठीक है, चलिए, और इस जो है 3D प्रिंटेड इंजन का जो है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे। डीआरडीओ द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो रुद्रम 2 एक मिसाइल है, उसका डीआरडीओ किया है। यहाँ पर दो आपको स्पेस टेक्नोलॉजी में दो संस्था का नाम आपको याद रखना है, एक है इसरो और एक है डीआरडीओ। तो इसरो जो है
अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए, माने उपग्रह को लॉन्च करने के लिए काम करता है, या उपग्रह के विकास के लिए। और डीआरडीओ जो मिसाइल तकनीक और मिसाइल के डेवलपमेंट के लिए ये काम करता है। चलिए, भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने? तो गोपी थोटाकुरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन PS4 का सफल परीक्षण किया? तो ये इसरो ने किया है 9 मई 2024 को। चलिए, हाल ही में प्रसारित हुआ FLIRT फ्लूइड किसका एक नया वेरिएंट है? ये कोविड-19 का नया वेरिएंट है। इस तरह का बीपीएससी पहले भी सवाल पूछ चुका है और पूछा जाता है, इसलिए इसे याद रखना है। फ्लर्ट है ना, कोविड-19 का एक नया वेरिएंट है। फ्लर्ट में आई जो है क्या होगा? छोटा है। किस देश ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूना एकत्र करने हेतु चांग E6 मिशन लॉन्च किया है? तो ये चाइना ने किया है। चांग नाम से मैक्सिमम जो कौन शुरू किया है? वो चीन ने शुरू किया है। विश्व का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस किसने शुरू किया? वो किया है जापान। जापान इंटरनेट के मामले में बहुत आगे है। 5G 6G जो भी बात आएगा तो समझिए जापान के बारे में बात है। किस रोग के नए टीके? टैक टैक 003 को विकसित किया गया है, तो वो है डेंगू। डेंगू बीमारी के लिए टैग 003 नामक नया टीका का विकास किया गया है। इस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन के लिए फ्री फायर मिशन लॉन्च किया? तो ये नासा के द्वारा किया गया, जो अमेरिका का अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है। रूप से किन देशों ने पारा युक्त चिकित्सा उपकरणों को समाप्त करने का पहल किया है? तो उसमें अल्बानिया, सॉरी, अल्बानिया है, बुर्किना फासो है, भारत है, मोंटेनिग्रो है, युगांडा है। ठीक है, ये सब बेसिकली अफ्रीकन कंट्री। संयुक्त रूप से अर्थ केयर मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यूरोपियन एजेंसी के द्वारा, है ना, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान के एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के द्वारा ये लॉन्च किया गया अर्थ केयर मिशन। किस एशियाई देश ने अपने पहले अंतरिक्ष यात्रा शुरू की? तो ये दक्षिण कोरिया के है, इंपॉर्टेंट है ये ऐसा देश है जो 2024 में जो है अपना अंतरिक्ष एजेंसी जो है शुरू किया है अपना पहला। नेक्स्ट है ये, शोधकर्ताओं के अनुसार विश्व में सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ है? मतलब ये इसका मतलब है कि समुद्र में सबसे गहरा जगह कौन है समुद्र में? तो वो है तामजा चेतुमल खाड़ी, मैक्सिको के पास है। ठीक है, और मैक्सिको जो है उत्तरी अमेरिका का देश है, उत्तरी अमेरिका का। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन हुआ। यह कहाँ पर स्थित है? तो यह चिली देश में, जो दक्षिण अमेरिका में है, उसकी उसमें स्थित है, चिली में। है ना? आपको कमेंट करके बताइए कि चिली का जो है राजधानी क्या है, और यहाँ पर जो है करेंसी क्या चलता है। इससे भी सवाल कभी पूछता, राजधानी से भी सवाल पूछता है यूपीएससी। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का नाम क्या है? तो उसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आके देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से। चलिए, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा किस शहर में जीरो शैडो डे मनाया गया? तो ये बेंगलुरु में गया गया। ठीक है, जीरो शैडो डे। भारत की पहली बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन हुआ है, तो वो झाकड़ी हिमाचल प्रदेश में हुआ है। किसने जवानों के लिए देश के सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किया है? तो उसको निर्माण करने वाला संस्थान का नाम है रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान तथा विकास प्रतिष्ठान, कानपुर। ये कानपुर में है। ठीक है, विश्व का पहला साइबर क्राइम सूचकांक किसने जारी किया? ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और UNSW द्वारा किया गया है। इसके अनुसार, इस रिपोर्ट के अनुसार, शीर्ष 3 देश जहां पर साइबर क्राइम सबसे ज्यादा है, तो वहां पर है रूस, यूक्रेन और चीन। है ना, भारत इसमें 10वां स्थान पर आता है। देखिए यहाँ पर दिया। ठीक है, किसने इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट जारी किया है? तो ये इसरो किया है। एक निजी कंपनी के उपग्रह TSAT-1A को लॉन्च किया गया है। निजी कंपनी कौन है? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, TASL के द्वारा जो है निजी कंपनी है जो TSAT-1A को लॉन्च किया है।
हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा परीक्षण किए जाने के कारण खबरों में रहा क्रिस्टल मेज 2 क्या है? तो यह क्या है? वायु से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का नाम है क्रिस्टल मेज 2। ठीक, कभी कभी ऐसे भी पूछता है, नाम दे देता है, पूछता है ये क्या है। तो क्रिस्टल मेज 2 क्या है? वो बैलिस्टिक मिसाइल है। या सिर्फ मिसाइल भी रहेगा ऑप्शन तो वो भी सही हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? तो वह की गई है CSIR, नई दिल्ली में। ठीक है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद इसका फुल फॉर्म होता है ना? काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। राष्ट्रपति ने किस रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेश विकसित जीन थेरेपी का कार टी सेल थेरेपी का शुभारंभ किया, और उसका नाम है कैंसर बीमारी के लिए जो है ना, जीन थेरेपी का इस्तेमाल करने का जो उसका जो है उद्घाटन किया है। ब्रह्मांडीय रहस्य का पता लगाने हेतु निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये हुआ है चिली में ही, देखिए, वेरा सी रूबिन वेधशाला उसका नाम है। ठीक है, और उस कैमरे का नाम क्या है? कैमरे का नाम है लिगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम, LSST कैमरा। किस देश ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया है? तो वो है रूस। भारतीय सेना के ने किसके तहत स्वचालित वायु रक्षा निर्माण सॉरी स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली को शामिल करने की शुरुआत किया है? तो उसका नाम है प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत। यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी नई साइटों को सम्मिलित किया है? यूनेस्को द्वारा जो है ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क भी शुरू किया गया है, और इसमें जो है 18 नए साइट को जो है शामिल किया गया है। और वर्तमान में कुल जियो पार्क में 213 जो है उसमें शामिल है साइट। नेक्स्ट है, देखिए, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने किसके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह माने एस्टेरॉइड का नाम रखा है? तो वो रखा है प्रोफेसर जयंत मूर्ति, और ये भारतीय खगोल शास्त्री है। चीन के वैज्ञानिकों ने एक शक्तिशाली साउंड लेजर बनाया है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है साउंड एप्लीकेशन एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, शॉर्ट में सेसर। चलो नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखते हैं, चलिए। गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद हेतु सखी ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया? तो वो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा। आपको पता होगा वो गगनयान जो है भारत का जो है वो मानव मिशन है, इसमें मानव को जो है इसके तहत जो है भेजा जाएगा। चलिए, सखी का विस्तृत रूप क्या है? तो स्पेस बोर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन, है ना? स्पेस बोर्न, A फॉर असिस्टेंट, एंड केस हो गया नॉलेज हब, H फॉर हब फॉर क्रू इंटरनेशनल। चलिए, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? ये इंपॉर्टेंट है। ये यूनेप के द्वारा जारी किया गया, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। और इसके अनुसार जो है वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भोजन की हानि और अपशिष्ट भोजन द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन का मात्रा कितना है? तो 8 से 10% है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसरो ने RLV एनईएक्स मिशन के तहत किस पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन RLV की सफलतापूर्वक परीक्षण लैंडिंग संपन्न किया? तो उसका नाम है पुष्पक। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 नामक रिपोर्ट किसने जारी की? ये किया है संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान UNITAR। और इसके अनुसार विश्व में 2022 का रिपोर्ट है, 2022 में कुल कितना ई कचरा उत्पन्न हुआ था? तो 62 मिलियन टन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, विश्व में पहली बार किस देश ने मेनिंजाइटिस के विरुद्ध एक नया 5-in-1 टीका लॉन्च किया है? तो वो है नाइजीरिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेनिंजाइटिस आपको पता होना चाहिए, वायरल डिजीज है ये। चलिए, नाइजीरिया द्वारा लॉन्च प्रथम मेनिंजाइटिस विरोधी टीके का क्या नाम है? तो MEN 5CV इसका नाम है, टीके का नाम। किस देश को खसरा और रूबेला का चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किया गया है भारत को। MIRV प्रौद्योगिकी से लैस स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5
का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? तो यह किया गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, उड़ीसा, चांदीपुर। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन हुआ? तो 25 फरवरी से 9 मार्च के बीच में भारत और जापान के बीच जो है धर्म गार्जियन होता है। ये पूछा हुआ सवाल है पिछले। भारत सरकार ने कितने वर्षों के लिए इंडिया एआई मिशन को लॉन्च किया था? 5 वर्ष के लिए। देश का पहला हाइड्रोन थेरेपी केंद्र कहाँ शुरू हुआ? तो आईआईटी कानपुर में शुरू किया गया है। किस राज्य ने भारत के पहले एआई रोबोट का अनावरण किया? तो वो केरल में, है ना। एआई शिक्षक रोबोट है ये, और उसका नाम है आइरिस। वैश्विक स्तर पर किस गैस के उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए मीथेन सैट उपग्रह लॉन्च किया गया है? कौन गैस को? मीथेन के उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए जो है मीथेन सेट उपग्रह लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन कहाँ हुआ? तो नेपाल में हुआ। किस देश के पार्स वन रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो यह है ईरान। किस संस्था ने ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 जारी किया? तभी ऊपर पढ़े थे, ये यूनेप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट का आधारशिला कहाँ रखा गया? तो वह है कुलाशेखर पट्टनम, तमिलनाडु। कुलाशेखरपट्टनम, तमिलनाडु। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े गोला बारूद एवं मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये कानपुर, उत्तर प्रदेश में किया गया है। किस देश का दूरसंचार उपग्रह मेराह पुतीह 2 लॉन्च किया गया? तो वो इंडोनेशिया, मेराह पुतीह 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल हेल्थ पर ग्लोबल इनिशिएटिव कौन लॉन्च किया है? तो डब्ल्यूएचओ लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ आईएयू के वैज्ञानिकों ने किन दो ग्रहों के नए 3 नए उपग्रहों की खोज की है? तो 2 उपग्रह जो है वो है यूरेनस और नेपच्यून। इसका जो है 3 नया जो है उपग्रह का खोज किया। इस देश ने अपने तीसरी पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह इनसेट 3 डीएस को लॉन्च किया? तो वो है भारत। इनसेट नाम से जो है मौसम उपग्रह जो है भारत ही लॉन्च करता है। वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? ये राजस्थान में हुआ था। चलिए, किसके द्वारा स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का विकास किया जाता है? तो डीआरडीओ के द्वारा। और दुर्गा 2 का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, सोडियम आयन बैटरी को वाणिज्यिक रूप से लॉन्च करने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन है? तो वो कौन है? सोडियम एनर्जी हैदराबाद। किस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पेस मिशन को लॉन्च किया? तो वो है नासा। और पेस का फुल फॉर्म क्या है? प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम। ठीक है। पी फॉर प्लैंकटन, ए फॉर एरोसोल, सी फॉर क्लाउड, और ई से ओशन होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? था फरीदाबाद, हरियाणा। ठीक है। चलिए, इसका संस्करण कौन संस्करण था? तो 9वां। और इसका विषय था अमृत काल में, अमृत काल में विज्ञान प्रौद्योगिकी सार्वजनिक नुकसान पर। भारत का पहला ग्राफीन केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये केरल में शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट है ये। इसकी शुरुआत किस मंत्रालय के साथ मिलकर की गई है? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा से मिलकर ये इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है। चलिए, अब बहुत ही थोड़ा सा बचा हुआ है, लास्ट है ये। एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए केरल सरकार ने कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की? तो उसका नाम है ऑपरेशन अमृत। किस संस्था ने भारत के लिए हाई रेजोल्यूशन वाला पहला भूस्खलन जोखिम मानचित्र बनाया है? तो वो है आईआईटी दिल्ली, है ना। हाई रेजोल्यूशन वाला पहला भूस्खलन जोखिम मानचित्र आईआईटी दिल्ली के द्वारा बनाया गया है। आईजीएस ऑप्टिकल 8 नामक जासूसी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण जापान के द्वारा किया गया है। ठीक है। सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम संभव का किसने अनावरण किया? तो भारतीय थल सेना ने किया। और संभव का पूरा नाम है सिक्योर आर्मी मोबाइल वर्जन, सिक्योर आर्मी मोबाइल वर्जन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, किस देश ने उपग्रह
आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है, तो वो चीन ने किया है। ठीक है, 9 जनवरी 2024 को। यह उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट से लॉन्च हुआ है। किस देश के कंपनी ने अनिल नामक नाभिकीय ईंधन विकसित किया है? तो वो है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। और ये किस चीज का संयुक्त मिश्रण है? तो ये यूरेनियम और थोरियम का संयुक्त मिश्रण है। और अनिल का पूरा नाम क्या है? तो अनिल नाम जो है एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इनरिच्ड लाइफ, इसका पूरा नाम है, फुल फॉर्म कह लीजिए। और यह किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर अनिल काकोडकर, उन्हीं के नाम पर जो है इस ये जो है नाम रखा गया है, ये नाभिकीय ईंधन का नाम रखा गया है। भारत सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना में भारत की भागीदारी हेतु सहमति प्रदान की? तो उसका नाम है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, SKA। किस नाम से डीआरडीओ ने स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च किया है? तो उसका नाम है उग्रम। स्वदेशी असॉल्ट राइफल का नाम है उग्रम। यह राइफल किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह किया गया है ARDE के द्वारा, मैंने आयुध अनुसंधान एवं विकास स्थापना। और इसका रेंज कितना है? 500। ठीक है, ये हम लोग कुछ देखे थोड़ा सा साइंस एंड टेक का करंट अफेयर। नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं और साइंस टेक और दूसरे करंट अफेयर के साथ। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल।